बच्चों सेक्शन सी हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखना है। तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल है। एंड क्या दिया हुआ है कि डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी, ठीक है। ये ए बी पर डी और ई 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू बी ई है और डी पी पैरेलल बी सी है एंड ई क्यू पैरेलल ए सी है, ठीक है। इतना समझ में आगे फिगर से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल ए बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं। हम लोगों ने ये फिगर बना लिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको हम लोग यहाँ पर अज्यूम करते हुए चलेंगे, डी पी पैरेलल बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इफ डी पी पैरेलल बी सी, ठीक है। ध्यान से देखना फिगर। तो यहाँ पे क्या है, जब डी पी पैरेलल बी सी, तो बाय थेल्स थ्योरम, क्या बाय थेल्स थ्योरम आप लोग पढ़ा होगा। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी सी, ए पी बाई पी सी। देन अगेन हम लोग क्या लेंगे कि इफ ई क्यू पैरेलल ए सी, ठीक है, ई क्यू पैरेलल ए सी, देन क्या हो जाएगा, ई क्यू पैरेलल ए सी तो क्या हो जाएगा, बी क्यू बाई क्यू सी हो जाएगा, बी क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई बाई ए ई, बी ई बाई ए ई, ठीक है। ये भी थेल्स थ्योरम से आया, ठीक, थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है यहाँ पर टू प्रूफ, हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल ए बी, हम लोग को प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल ए बी, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, जब पी क्यू पैरेलल ए बी कैसे प्रूफ होगा, जब सी क्यू बाई बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी बाई ए पी, पी सी बाई ए पी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, फिगर में गिवन है क्या है, फिगर में गिवन है ए डी इज इक्वल टू क्या है, गिवन फिगर में ए डी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। फिगर में गिवन ए बी इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन मान लो। तो हम इक्वेशन 1 में ए डी की जगह पर बी ई लिख सकते हैं ना, तो ए बी की जगह पर हम लोग बी ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन वन ऐसे लिख सकते हैं ना, बी ई बाई डी बी इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी, ठीक है। बिकॉज क्यू बी ई किसके इक्वल है, ए डी के, इसलिए मैंने ए डी की जगह पर बी ई लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, अब देखो डी बी को हम लोग देखेंगे फिगर में, डी बी कैसा है, ठीक है। डी बी किस किस से मिलकर बना है, डी ई से मिलकर बना है और बी ई से मिलकर बना है। डी बी किस किस से मिलकर बना है, डी बी किस से मिलकर बना है, डी ई और बी ई, सॉरी डी ई और बी ई, डी ई प्लस बी ई से मिलकर बना है ये डी बी, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। समझ में आया इतना। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एंड हम लोग यहाँ पर देखो ए ई किससे मिलकर बना है, ए ई बना है ए डी प्लस डी ई से, ए डी प्लस डी ई से, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ए डी किसके बराबर, ए डी बराबर है बी ई के, ए डी किसके बराबर, बी ई के। यहाँ पर लिखना है ए डी बराबर है बी ई के। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए ई इज इक्वल टू बी ई प्लस डी ई कर सकते हैं इतना, ठीक, इतना समझ में आया। तो ये इक्वेशन मान लो, इस इक्वेशन में ए मान लिया, इस इक्वेशन को मैंने बी मान लिया, इस इक्वेशन में बी ई प्लस डी ई, बी ई प्लस डी दोनों राइट हैंड सेम है, तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना बाई इक्वेशन ए एंड बी, ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन मैंने माना था इसको हम लोग मान लिया 2, तो अब ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लिखना है यहाँ पर बाई पुटिंग ए ई इज इक्वल टू डी बी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी ई बाई, ठीक है, डी बी की जगह पर क्या लिख देंगे, डी बी की जगह पर ए ई लिख देंगे, तो ए ई लिख दो इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखो ये इक्वेशन कौन सा हो गया, इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। और यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन माना था, इस यहाँ पर मैं जो हम लोग यहाँ पर माना था, इस इक्वेशन को हम लोग मान लो यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करो बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में बाई कंपेयरिंग इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन 3 लिख देते हैं, क्या है इक्वेशन 3, बी ई बाई ए ई इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी, एंड इक्वेशन 4 क्या है, बी ई बाई ए ई इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी। देखो दोनों में बी ई बाई ए ई, बी ई बाई ए ई है, और दोनों का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ई बाई ए पी बाई पी सी के बराबर है, बी ई बाई ए बी क्यू बाई क्यू सी के बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है ए पी
बाई पी सी इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख आगे ये प्रूफ हो गया। देखो हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, हम लोगों को प्रूफ करना था सी क्यू बाई बी क्यू पी सी बाई ए पी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो सकता है ना पी सी बाई ए पी इज इक्वल टू क्यू सी बाई बी क्यू। देखो बच्चों ये प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पर प्रूफ लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है हिंस बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू पैरेलल ए भी ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि ये मेरा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। थेल्स थ्योरम से हमारा क्या होगा, साइड की प्रोपोर्शनलिटी प्रूफ हो चुकी है, तो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल ए भी हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है, प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखा इन अ कार्टून देयर वर ब्लू रेड ग्रीन एंड येलो बॉल्स, ठीक, दे वर 240 balls, the number of balls of each color is represented in the following pie chart, ठीक है। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ येलो 30 डिग्री पर, ग्रीन 98 डिग्री पर, रेड 60 डिग्री पर, ब्लू 180 डिग्री पर, ठीक है। इफ श्रेया पिक्ड अ बॉल एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी पिक्ड अ येलो बॉल, ठीक है। अगर वो येलो बॉल पिक करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले देखो येलो बॉल की डिग्री कितने पर, 30 डिग्री, और टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। तो हम लोग को लिखना नंबर ऑफ येलो बॉल, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, येलो बॉल कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, और टोटल कितना डिग्री 360, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना 240, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, नेक्स्ट आगे करेंगे 3 1 3 3 10 से 30, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग कितना आ गया, नंबर ऑफ येलो बॉल 10 to the 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है येलो बॉल की, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पर PEL यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ येलो बॉल है 20 और टोटल बॉल कितना है 240, तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी 1/12, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ 20 मोर येलो बॉल्स वे एडेड टू द कार्टून व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाउ शी पिक्ड अ बॉल विच इज येलो और ग्रीन, ठीक है। 20 मोर बॉल हम लोग क्या किया, इस कार्टून में ऐड कर दिया गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है यहाँ पर कि 20 मोर येलो बॉल ऐड किया गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, न्यू नंबर ऑफ येलो बॉल कितना हो गया बच्चों, 20 प्लस 20 मोर ऐड किया गया, कितना हो गया 40, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रीन बॉल निकालो, बिकॉज यहाँ पे और कह रहे हैं ना, और ग्रीन, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना हो गया, ग्रीन बॉल का कितना डिग्री पर है 90 डिग्री पर, 90/360 इंटू 240, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 24, 2 3 36, 3 3 9 0, तो यानी 60, ठीक है। अब यहाँ पर जब 20 न्यू बॉल ऐड किया गया तो टोटल नंबर भी तो इंक्रीज हो गया ना, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 240 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 260, ठीक है। और यहाँ पर इस्तेमाल किया गया येलो और ग्रीन बॉल, ठीक है, यानी PE येलो प्लस PE क्या निकालना हमको, ग्रीन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले येलो बॉल कितना 40, अब 60 बॉल कितना है ग्रीन का है, ठीक है। और टोटल बॉल कितना 260, तो कितना हो जाएगा बच्चों 100/260, यानी 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, यानी 5/13 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी, ऑफिस इन दिल्ली आर ओपन फॉर 5 days अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। 2 एम्प्लॉई क्या करता है, वो ऑफिस में एब्सेंट होता है एक दिन के लिए, ठीक है। एक ही वीक में एक दिन के लिए दो एम्प्लॉई एब्सेंट करता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर वो लोग दोनों सेम डे एब्सेंट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम बी बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कहेंगे टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन सा दिन एब्सेंट करते हैं, मान लीजिए 2 एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई 1 है और एक एम्प्लॉई 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे कैसे एब्सेंट कर सकते हैं ये लोग, मंडे ट्यूसडे कर सकता है, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे कर सकता है, ठीक है, सॉरी मंडे ट्यूसडे, मंडे थर्सडे, मंडे फ्राइडे एंड मंडे भी, ठीक है, मंडे वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे। तो इस तरह से एब्सेंट कर सकता है, या ट्यूसडे मंडे, ठीक है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे। इसी तरह से सेम वेडनेसडे मंडे, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे ट्यूसडे भी होगा और वेडनेसडे फ्राइडे भी होगा और वेडनेसडे भी होगा। इसी तरह से थर्सडे मंडे, थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। इसी तरह से फ्राइडे मंडे, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे,
फ्राइडे, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितना है बच्चों, 5 मतलब टोटल आउटकम्स ऐसे भी आप निकाल सकते हो। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, यानी 5 × 5 25, ठीक, टोटल 25, ठीक है। अब यहाँ पे सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकालने की बोल रहे हैं कि जब सेम डे ये लोग एब्सेंट करेंगे तो सेम डे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बार, अब कितना सेम डे हो सकता है, मंडे हो गया, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 5 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और टोटल कितना 25, तो 5/25, यानी 1/5 हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी होगी सेम डे की, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है कि अगर वो दिन फ्राइडे हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे, ठीक है। अगर वो दिन फ्राइडे हो तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है यहाँ पर कि देखो फ्राइडे एक ही पीस है, तो यानी हो जाएगा 1/25, ये हमारा आंसर हो गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये इक्वेशन का। तो चलो हम लोग इसको कॉपी में राइट डाउन। तो बच्चों हम लोगों को इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 छुपा है तो एलसीएम ले लेंगे, एक्स का एलसीएम ले लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 - 3x हो जाएगा, ठीक है। 1 के टेबल में एक्स कितनी बार में आता है, एक्स बार में, तो 3x हो जाएगा। इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5/2x + 3, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर क्या करना है, अगेन यहाँ पर हम लोग करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 - 3x हो जाएगा इंटू 2x + 3 इजिकल टू 5x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 4 को हम लोग 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to the 8x हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, -3 to the 6x² +- 3 to the 9x, और 5x LHS में आएगा तो -5x हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया, -6x² लिखा पहले, अब -9x -5x कितना हो गया 14x, 14 में से 8 के कितना हो गया 6x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -6x + 12 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे मेरा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, -6 जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + x - 2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग किस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, x² + 2x - x - 2 इजिकल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन निकालो, तो क्या निकाल दिया, x कॉमन निकाल दिया तो x + 2 हो गया, -1 कॉमन निकाल दिया तो x + 2 हो गया इजिकल टू 0। तो x + 2, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं x, इधर बच गया -1, ठीक है, इजिकल टू 0। तो x के वैल्यू क्या आ गया -2 एंड क्या आ गया 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। x के वैल्यू -2 एंड 1। बच्चों हम लोगों को शो करना है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 3 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हम लोगों को शो करना है, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट 1। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 प्रूफ करना, 3 + √3/5 क्या है, इरेशनल, ठीक है, ये प्रूफ करना, टू प्रूफ, ठीक है, इज इरेशनल नंबर, ओके। अब यहाँ पे क्या करना, और गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफिंग, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखना है लेट अज्यूम, जब से हम लोग इसको क्या करते हैं प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उल्टा हम लोग यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि 3 + √3/5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर मतलब ये होता है कि उसका फैक्टर सिर्फ 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा उसका फैक्टर नहीं हो, ठीक है, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर कैसे लिखेंगे उसको, न्यूमेरल फॉर्म में 3 + √3/5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। तो अब आइए क्या करें, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 RHS की तरफ चला जाएगा, 3 + √3 इज इक्वल टू 5a/b, ठीक है। अब √3 को अकेला कर दो तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a/b, 3 चला जाएगा RHS में तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर ये हम लोग फाइंड किया, वी फाइंड हेयर, ठीक है। यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि √3 इज ए इरेशनल नंबर, यहाँ पर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना है कि वी फाइंड हेयर 5a/b - 3 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, बट इन क्वेश्चन √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। बट इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन √3 इज इरेशनल नंबर, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें, ये क्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन,
ठीक है। मतलब कि हम ये फाइंड किया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, और √3 क्या इरेशनल नंबर। अगर √3 इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है तो ये तो कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं हुआ। अगर ये रैशनल नंबर रहेगा तो इसको भी रैशनल नंबर होना मस्ट है। अगर ये इरेशनल है तो इसको भी इरेशनल होना मस्ट है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, फैक्ट्स तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना हिंस 3 + √3/5 क्या है, वो इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। सिंपल सा था इसका प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर हुज सम विथ गिवन नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, जैसे कि लेट अस टेक अ नंबर इज √2। ठीक है, अगर √2 लो, अगर ये लोग दोनों का सम करोगे, ठीक है, गिवन नंबर है, इसमें अगर √2 को सम करोगे तो ये क्या हो गया, ये भी एक इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखो, लिखा हुआ संध्या के पास 2 पीस ऑफ क्लॉथ था। ठीक है, एक 144 सेंटीमीटर वाइड है और नेक्स्ट है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको इस तरह से कट करना है इस स्ट्रिप में कि जो हर एक जो स्ट्रिप है वो इसके मतलब पॉसिबल जो जितना वाइड हो सके, मतलब कि एज वाइड एज पॉसिबल, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जितना पॉसिबल हो सके उतना वाइड हो सके। ठीक है, और कोई कुछ भी मतलब कि कपड़ा का पीस नहीं छूटना चाहिए। तो बताओ कि उसका वृत्त कितना वृत्त वो कट कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, यहाँ पर जब यहाँ पर इस तरह से मांगे कि मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ एज वाइड एज पॉसिबल, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF किसका निकालेंगे, दोनों कपड़े का पीस का जो लेंथ है उसका HCF निकालो। तो 144 है एंड क्या है 96। ठीक है, इसका HCF निकालेंगे। 96 का यहाँ प्राइम फैक्टर करो, 2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 3 12 2 3 6। तो यहाँ पर क्या होगा 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 × 3। ठीक, अब 144 का करो, 2 7 14 2 2 4 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9। इसमें कितना 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 × 3 है। ठीक है, ये 144 का आ गया। ठीक है, अब LCM मतलब कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या है, जो दो सेम उसको निकालो। ठीक है, इसका एक जोड़ी बन गया 2 निकाल दो, इसका एक जोड़ी बन गया 2 निकाल दो, इसका एक जोड़ी बन गया 2 निकाल दो, ये भी 2 निकल जाएगा और ये 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना HCF आ गया, HCF आ गया मेरा 2 to the 4 to the 8 to the 16 3 to the 48। HCF मेरा आ गया 48। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा सा पीस को कितना पीस कट कर सकती है। तो यहाँ पर 144 पीस में कितना कट कर सकती है, लिखो यहाँ पर 144 में कितना कट सकती है, क्लॉथ 1 लिख दो। ठीक, क्लॉथ पीस 1 ऐसे कर दो, कितना कट कर सकती है, A लिख दो ऐसे। ठीक, A तो कितना कट 144 में कितना कट कर सकती है, 48 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 7 46 48 6 2 12 6 4 24 8 6 24, यानी 3 पीस इधर कट करेगी, मतलब कि 144 सेंटीमीटर वाले क्लॉथ से और 96 सेंटीमीटर क्लॉथ वाले से कितना कट करेगी, क्लॉथ पीस 20 को कर दो। ठीक है, यानी 96/48 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 2। तो मतलब कि टोटल पीस कितना कट कर सकती है कपड़ा, वो 3 + 2, टोटल पीस कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो बच्चों, लिखा इफ पॉइंट PXY इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स Q एंड R। मतलब Q और R से P जो है वो इक्यू डिस्टेंस पर, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है BX = AY। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा 30 है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट P है, ये क्या है इक्यू डिस्टेंस पर है, किसके Q पर, Q के और R के। ठीक है, ये Q है और ये R है। ठीक है, Q को कितना दिया हुआ कोऑर्डिनेट A + B, B - A। R का कितना दिया है A - B, A + B, और P का दिया है XY। ठीक, और हम लोग प्रूफ करना है, टू प्रूव, यहाँ पर प्रूव हम लोग करना है यहाँ पर BX = AY, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे PQ और PR का डिस्टेंस सेम, तो लिखना है PQ = PR। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, अंडर रूट करना है x - A + B का होल स्क्वायर प्लस y - B - A का होल स्क्वायर। ठीक है, y - B - A सही है, ये पूरा का होल स्क्वायर होगा, सॉरी ये पूरा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इजिकल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा x - A - B का होल स्क्वायर प्लस y - A + B का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ब्रैकेट पर रूट हट जाएगा, LHS से रूट हट गया। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर के अंदर के साइन नंबर्स को ये करना है। ठीक है, तोड़ना है, क्या हो जाएगा x - A - B हो जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ हम लोग इसको करेंगे। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लो, ये पूरे को b मान लो, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा b पार्ट हो गया, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह से इसको तोड़ना है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए, ठीक है। अब इसी तरह से इससे तोड़ना है, इसे कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से इसको तोड़ना है, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी कट गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये दोनों भी कट गया, ठीक है। तो बच क्या गया, जो बचा उसे लिख दो, बचा यहाँ पर माइनस 2x ए प्लस बी माइनस 2y बी माइनस ए, और इस टर्म्स को भी इधर ही ला दो, तो प्लस 2x ए माइनस बी प्लस 2y ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x ए हो जाएगा, माइनस 2x बी हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2y बी माइनस माइनस प्लस 2ay, ये दोनों को माइनस प्लस करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, 2ax माइनस 2bx प्लस 2ay प्लस 2by इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो कुछ कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, ठीक है। अब माइनस 2x भी, ठीक है, तो अब क्या कट रहा है, अब देखना है, और 2ay नहीं कट रहा है, 2by, हाँ ये दोनों कट रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये माइनस 2bx माइनस 4bx हो गया, तो प्लस 2ay प्लस 2ay कितना हो गया, प्लस 4ay हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, 4 को कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस bx प्लस ay इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 जाएगा आर में तो 0 हो जाएगा, तो माइनस bx प्लस ay इज इक्वल टू 0, यानी ay इज इक्वल टू bx आर में जाएगा तो पॉजिटिव bx बन गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रूव दैट इतना, ठीक है। चलो हम लोग LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्या लिखा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए, ठीक है। अब यहाँ पर से सॉल्व करते हैं, तो कॉसेक ए को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/sin लिख दो उसको, माइनस साइन ए ऑलरेडी है, ठीक है। इसी तरह से सेक ए को क्या लिखें, 1/cos a माइनस कॉस ए, ठीक है। ये LHS को पहले हम सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाई साइन ए, एलसीएम लेकर किया उससे, इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाता है बाई साइन ए। इसी तरह से इंटू है ना ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया, तो यहाँ पर क्या फाइनल मेरा आंसर आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। इसी तरह से हम RHS बनाएंगे, तो RHS में क्या किया, 1/tan a प्लस कॉट ए, यही है ना। तो चलो इसको हम लोग तोड़ते हैं, क्या तोड़ेंगे, 1/tan a क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। LCM ले लिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बाई कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन C कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस तरह से मैं पार्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ PYQs, मैट्रिक के PYQs का क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आप लोग सभी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक होगा, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।